नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। और हम आपके लाए हैं सरकारी परीक्षाओं से रिलेटेड बहुत सारा और बहुत अच्छा कंटेंट। दोस्तों, अगर हम बात करें आज की वीडियो की, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिक्स टू रिमेंबर नेशनल पार्क्स इन इंडिया का पार्ट सेकंड। यानी इस वीडियो से पहले भी इसका एक फर्स्ट पार्ट आ चुका है, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा, तो जाएं और उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम बात करेंगे सबसे पहले जिस स्टेट की, वो है केरला, गॉड जोन कंट्री केरला। तो केरला में जो भी नेशनल पार्क्स हैं उनको याद करने का एक तरीका है, वो स्टेटमेंट हम सबसे पहले पढ़ते हैं। वो है, शोले की पद्मिनी और इंजीनियर रवि का साइलेंट प्यार अन्ना ने मिठाई और करेला खाकर मंजूर किया। क्या कहा जाता है, फिर से देखेंगे। शोले की पद्मिनी और इंजीनियर रवि का साइलेंट प्यार अन्ना ने मिठाई और करेला खाकर मंजूर किया। तो आइए देखते हैं कि इन हाईलाइटेड वर्ड से कौन से नेशनल पार्क से रिलेटेड हैं जिनको याद करने में हमारी ये स्टेटमेंट हेल्प करती है। तो शोले का कनेक्शन है, इसीलिए आपको यहाँ पे शोले वर्ड दिख रहा है। सबसे पहला जो हमारा नेशनल पार्क जो इस श्रृंखला में इस स्टेटमेंट से जो कनेक्ट करता है, वो है पम्बादम शोला नेशनल पार्क। तो पम्बादम शोला नेशनल पार्क से आप देख सकते हैं शोला वर्ड आ रहा है, इसलिए हमने शोले से कनेक्शन लिया है। और ऐसे कई नेशनल पार्क है जिनमें शोला वर्ड का यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे शोले का कनेक्शन है। तो सबसे पहला हो गया हमारा पम्बादम नेशनल पार्क, तो उससे एसोसिएटेड है पद्मिनी वर्ड। अगला हमारा नेशनल पार्क है एर्वाकुलम नेशनल पार्क। एर्वाकुलम नेशनल पार्क से हमारा रवि यानी इंजीनियर रवि वर्ड एसोसिएट हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो साइलेंट वर्ड से तो हमें पता लगा था भाई साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद बात हो रही है प्यार यानी पेरियार। पेरियार नेशनल पार्क भी हमको कहाँ मिलेगा, केरला में ही मिलेगा। और फिर आगे देखें तो अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क। तो अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, तो यहाँ से वर्ड आ गया अन्ना का। फिर आगे और बढ़ते हैं तो माथीकेटन शोला नेशनल पार्क। माथीकेटन शोला नेशनल पार्क से एसोसिएटेड वर्ड है मिठाई, तो ये भी हो गया भाई। और आगे देखें तो फिर एक वर्ड पड़ता है हमारा करेला, मतलब केरला के लिए, यानी केरला की बात हमने यहाँ पे की है। तो अब आपको समझ में आ गया कि केरला के लिए स्टेटमेंट क्या है कि शोले की पद्मिनी और इंजीनियर रवि का साइलेंट प्यार अन्ना ने मिठाई और करेला खाकर मंजूर किया। अब अगला स्टेट देखते हैं। अगला हमारा स्टेट है इस वीडियो में, वो है कर्नाटका। ये रहा ये स्टेट। इस स्टेट की आप लोकेशन को भी देख सकते हैं भारत के नक्शे पे। अब इसको याद करने के लिए जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। ब्रूस बैनर, अब आपको पता है क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त जो मार्वल के फैन हैं उनको पता है हल्क, जो बहुत दैत्य टाइप के आदमी होते हैं मार्वल की मूवीज में ग्रीन कलर के, उनका जो इंसानी रूप है उसका मूवी में नाम है ब्रूस बैनर। तो हमें वहां से एक कनेक्ट मिलता है। ब्रूस बैनर की बंदी को अंश कुंदन नगर से कर्नाटका ले गया और वहीं शिफ्ट हो गया। अब स्टेटमेंट याद करना है, स्टेटमेंट अजीब सा है लेकिन याद तो करना है। और देखिए अजीब से स्टेटमेंट ही याद किए जाते हैं, उन्हीं को वो दिमाग में बैठ जाते हैं। तो ब्रूस बैनर की बंदी को अंश कुंदन नगर से कर्नाटका ले गया और वहीं शिफ्ट हो गया। अब आइए देखते हैं इससे बनता कौन कौन से नेशनल पार्क है हमारे। बैनर से बनता है हमारा बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। तो सबसे पहला नेशनल पार्क हमारा है बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, जो कहाँ है, कर्नाटका में। उसके बाद आता है आपकी बंदीपुर नेशनल पार्क। बंदीपुर नेशनल पार्क, तो यहाँ जो वर्ड है आपकी बंदी, बंदी से आ गया आपका बंदीपुर नेशनल पार्क। आगे देखते हैं अंश, तो अंश से आ गया आपका अंशी नेशनल पार्क। देखिए सीधा सीधा वर्ड से हमारा कनेक्शन निकल रहा है और कितनी आसानी से हम याद कर सकते हैं। उसके बाद कुंदन वर्ड है, कुंदन से आपके आता है कुंद्रेमुख नेशनल पार्क। कुंद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ पे है, कर्नाटका में। स्टेटमेंट का पार्ट है इसलिए हमें याद हो गया। फिर नगर से देखेंगे तो नगरोल नेशनल पार्क, ये भी याद हो गया भाई। तो यहां से हमें ये पता लगता है कि भाई कर्नाटका में जितने नेशनल पार्क्स हैं, जो 5 नेशनल पार्क्स हैं, हमें वो इस स्टेटमेंट के थ्रू याद होते हैं। वो है ब्रूस बैनर यानी हल्क की बंदी को अंश कुंदन नगर से कर्नाटका ले गया और वहीं शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने कर्नाटका को भी कवर कर लिया, हमने केरला को भी कवर कर लिया, यानी साउथ इंडिया में हमें भी घूम रहे हैं। उसके बाद देखते हैं सीधा टॉप पे आएंगे। साउथ की बात की तो नॉर्थ कैसे छूटेगा, तो अब आते हैं जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर में जम्मू की हेमलता ने किश्त यानी कश्ती पर सवार होकर सलीम को फ्लाइंग डचमैन शिप पर जाने के लिए विदा किया। अब अगर आपने, एक मूवी है, बहुत फेमस मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, उसमें एक शिप का जिक्र होता है फ्लाइंग डचमैन।
फ्लाइंग डचमैन वो शिप है, अगर दंत कथाओं की बात मान ली जाए तो वो शिप है जो जिसने अपना कारवां स्टार्ट तो किया लेकिन वो अपने जो है मंजिल तक पहुंच नहीं सका, तो इसलिए ये थोड़ा भूतिया इसमें एक एंगल आ जाता है। तो फ्लाइंग डचमैन वही शिप है जो उस मूवी में भी इसका नाम यूज़ किया गया है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए देखते हैं। जम्मू की हेमलता ने किश्त पर सवार होकर सलीम को फ्लाइंग डचमैन शिप पर जाने के लिए विदा किया। तो इससे हमारे कौन से नेशनल पार्क्स आते हैं जम्मू वाले इलाके में? सबसे पहले हेमिस नेशनल पार्क, तो हेमिस आ गया हमारा हेमलता से, सही है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क बनता है किश्त से, यानी कश्ती की तरीके से आप यूज कर सकते हैं, तो किश्त से आ गया आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क। उसके बाद सलीम अली नेशनल पार्क, तो सलीम से हमको पता लगता है कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर इलाके में है। उसके बाद डच वर्ड से आपको मिल जाएगा दाचिंगम नेशनल पार्क, तो यहाँ भी हमें एक कनेक्ट नजर आता है दाचिंगम नेशनल पार्क का डच वर्ड से। तो यहाँ पे हमने जम्मू कश्मीर के बारे में समझ लिया कि भाई जम्मू कश्मीर में हमारे कौन से नेशनल पार्क्स हैं और हमारी स्टेटमेंट को किस तरीके से अपने अंदर कवर करती है। अब हमने साउथ इंडिया की बात कर ली, हम एकदम टॉप नॉर्थ चले गए। अब हम बात करेंगे आसाम की, यानी हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। आसाम में याद करने की जो स्टेटमेंट है हमारे नेशनल पार्क्स को, वो है मानस एंड दब्बू ईट्स ऑरेंज एंड सिंग्स कजरारे नेम का सॉन्ग इन आसाम। देखिए कितना आसान है, मानस एंड दब्बू ईट्स ऑरेंज एंड सिंग्स कजरारे नेम का सॉन्ग इन आसाम। तो मानस से सबसे पहला हमारा मानस नेशनल पार्क बहुत फेमस नेशनल पार्क है। उसके बाद दब्बू से आता है आपका दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। फिर आगे बढ़ेंगे तो ऑरेंज से आपका औरंग नेशनल पार्क आता है। फिर डी कजरारे से आपका काजीरंगा नेशनल पार्क आता है, बहुत फेमस नेशनल पार्क है राइनोज के लिए, वन हॉर्न राइनोज के लिए। तो ये तो हमें बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, फोटोज देखा है हमने कई बार अपनी जीके की बुक्स में या फिर अपनी ज्योग्राफी की बुक्स में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी आसाम में है। और उसके आगे पड़ता है नामेरी नेशनल पार्क, वो जो नेम से एसोसिएटेड है। तो स्टेटमेंट देखा, स्टेटमेंट से किस तरीके से हमारे सारे नेशनल पार्क्स कवर हो गए। मानस एंड दब्बू ईट्स ऑरेंज एंड सिंग्स कजरारे नेम का सॉन्ग इन आसाम। तो कितनी आसानी से सारे के सारे हमारे नेशनल पार्क्स यहाँ पे कवर होते हैं। अब आते हैं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में देखिए देवों की नगरी उत्तराखंड, उसके लिए स्टेटमेंट है यूके के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा वैली की जिम में गए। अब स्टेटमेंट देख रहे हैं आप, यूके के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा वैली की जिम में गए। कितना नॉर्मल सा स्टेटमेंट है देखिए, लेकिन कितने आसानी से हमें यूके के यानी उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स याद हो जाते हैं। सबसे पहला राजा जी नेशनल पार्क, बहुत फेमस नेशनल पार्क है। उसके बाद है गोविंद पासु विहार नेशनल पार्क, तो वो वर्ड हमें गोविंद से मिल जाता है, राजा जी का वर्ड हो ही चुका है। उसके बाद देखेंगे नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी जी का नाम आ ही रहा है तो इसको तो याद करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर आता है गंगोत्री नेशनल पार्क, तो गंगा वैली से हमें यहाँ पता लग जाता है भाई गंगोत्री नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, वो उत्तराखंड में ही है। और उसके बाद आएगा वैलीज ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, तो वैली से आपको पता लग गया भाई वैलीज ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ मिल जाएगा, उत्तराखंड में। और फिर आपको जिम से मिलेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत फेमस नेशनल पार्क है। तो अब इस तरीके से हमने उत्तराखंड को भी कवर कर लिया। यूके के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा वैली की जिम में गए, कितना आसान सा स्टेटमेंट है। अब आते हैं तेलंगाना, यानी नीचे साउथ में। तेलंगाना का लोकेशन आप देख रहे हैं, पहले ये पूरा आंध्र प्रदेश ही था लेकिन विभाजन के बाद से इतना हिस्सा तेलंगाना में चला गया और यहाँ पे ये हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश के पास है, यहाँ पे रायलसीमा पड़ता है और ये कोस्टल आंध्रा पड़ जाता है आपका। तो तेलंगाना अगर स्टेट की बात करें तो तेलंगाना स्टेट की जो स्टेटमेंट है वो है हरी एंड ब्रह्मानंद ईट्स चिकन, यानी मुर्गा इन तेलंगाना। ठीक है, तो अब देखिए स्टेटमेंट बहुत सिंपल है तो याद करने का तरीका भी बहुत आसान होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, सबसे पहला नेशनल पार्क जो है जो हरी वर्ड से एसोसिएटेड है वो है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। तो ये वर्ड आ गया ना आपका हरी, तो हरी से आपको यहाँ पे याद हो गया। फिर सेकंड है करू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, तो ब्रह्मानंदा जी का भी नाम इंक्लूड हो गया, करू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। अब तीसरा जो है वो है मृगावनी नेशनल पार्क, तो वहां से मुर्गा जो है एक सिमिलर मिलता जुलता वर्ड है तो इसलिए उसको लिया गया है मृगावनी नेशनल पार्क। को याद करने के लिए क्या आपको मुर्गा रख लीजिए, हरी एंड ब्रह्मानंदा इट्स मुर्गा इन तेलंगाना। तो ये वर्ड भी हमें याद हो गया कि भाई ये जो तीन हमारे नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, तेलंगाना में है।
अब बात करते हैं गुजरात की, क्योंकि हमने साउथ की बात कर ली, हमने नॉर्थ की बात कर ली, नॉर्थ ईस्ट भी चले गए बीच में, हमने थोड़ा फिर वापस आ गए साउथ में। अब वेस्टर्न कोस्ट की बात भी करेंगे। वेस्टर्न कोस्ट में पड़ता है हमारा गुजरात। तो गुजरात की जो स्टेटमेंट है वो है, गुजरात में मेरी ब्लैक वैन ड्राइव करते हुए मरीन बीच पर गिर गई। स्टेटमेंट कितना नॉर्मल है कि गुजरात में मेरी ब्लैक वैन ड्राइव करते हुए मरीन बीच पर गिर गई। तो सबसे पहला वर्ड, गुजरात तो स्टेट है, ब्लैक से हो गया आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क। अगला पड़ता है आपका वंसदा नेशनल पार्क, तो वो वैन से आ जाता है, देखिए वैन वर्ड आ रहा है इसमें। तो वंसदा नेशनल पार्क कहाँ आ गया, गुजरात में आ गया। उसके बाद है ड्राइव करते हुए मरीन बीच, तो मरीन मतलब मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ में ये एक नेशनल पार्क पड़ जाएगा। फिर एंड में वर्ल्ड फेमस गिर नेशनल पार्क, जो एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। तो ये कवर हो गया हमारा गिर नेशनल पार्क। तो देखिए कितनी आसानी से हमने गुजरात को भी कवर कर लिया है यहाँ पे। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश की बात। देखिए हिमाचल प्रदेश में हम वापस नॉर्थ में गए, जम्मू कश्मीर से नीचे। हिमाचल प्रदेश की जो स्टेटमेंट है उसको याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है। हिमाचल के इंदर ने सिम को पिन से निकाला और खीर गंगा में फेंक दिया। खीर गंगा क्या है, एक जो है ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो हिमाचल के इंदर ने सिम को पिन से निकाला और खीर गंगा में फेंक दिया। तो सबसे पहला जो हमारा नेशनल पार्क हुआ है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो वो हिमाचल से, तो पता लगे कि भाई हिमालयन नेशनल पार्क की बात कहाँ हो रही है, हिमाचल में हो रही है। सेकंड देखेंगे तो इंद्रकिला नेशनल पार्क, तो वो इंद्र वर्ड से कवर हो जाता है। इंद्रकिला नेशनल पार्क कहाँ पे है, हिमाचल में ही है। आगे देखेंगे सिम से आपका आ गया सिंबालबारा नेशनल पार्क। सिम से कौन सा आपका नेशनल पार्क आता है, तो सिंबलबारा नेशनल पार्क कवर हो जाता है। उसके बाद पिन से बात करें तो पिन वैली नेशनल पार्क, बहुत ही आसान है भाई ये तो। और अंत में आएगा आपका खीर गंगा नेशनल पार्क, जो कि खीर गंगा वर्ड से ही निकल रहा है। तो इस तरीके से हमने हिमाचल प्रदेश को भी अब कवर कर लिया है इस वीडियो में। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो करते हैं यहाँ पे समापन। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ट्रिक्स से रिलेटेड बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए अगर आपको हमसे ऐसी और वीडियोस चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो आप चाहते हैं कि हम आपसे डिस्कस करें और उसके रिलेटेड हम आपसे वीडियोज़ लेकर आएँ, तो प्लीज़ हमें बताइए, उस पर कॉमेंट करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए इस वीडियो को। और अंत में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसा कॉन्टेंट हम लाते रहेंगे, दिन रात लाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं इसी वीडियो के पार्ट 3 में, तब तक के लिए थैंक यू।